बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व अस्बता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। सलावत। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। फ़ैज़ान गिरामी, सब मेरे सामईन को आवाज़ साफ़ आ रही है? सब तक आवाज़ आ रही है मेरी? मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हम लोग पहुँच चुके थे। ताख़ीर थोड़ी बहुत मजलिस में हुई चंबड़ में, और उसके बाद फिर रास्ते में मुज़ाहिरा था। उसके बावजूद भी हमने कोशिश की है। जो मतालिब पेश करूँगा उन्हें सुन लीजिएगा। मुझे मालूम है तहद्दे निगाह मजमा है, मुझे इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा। परवरदिगार जनाब सैयदा के सदक़े में आज़ादारा ने सैयद मज़लूम को अपनी हिफाजत में रखे और इनकी कसरत और बढ़ाए। आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की ख्वाहिश यही है कि उनके अज़ादारों की तादाद बढ़े। इख्तिताम पे क्योंकि ताबूत है, मैं दुआ नहीं करवा पाऊँगा। रोटेशन बंद कर दो, लेकिन मेरी तरफ उसको बंद करके रोटेशन बंद कर दो। अज़ान गिरामी, इस वक्त पाराचनार में काफ़ी हालात ख़राब हैं। दोबारा काफ़ी फायरिंग हुई है और वहाँ पे माहौल इस वक्त अच्छा नहीं है। पूरी बस्ती आप जानते हैं, पूरा इलाका मोमिनीन का इलाका है। 6-7 लाख मोमिनीन की बहुत बड़ी एक वहाँ पे आबादी है। बस दुआ करें कि परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमाए। परवरदिगार, इस वक्त फ़लस्तीन में भी हालात ख़राब हैं, यमन में बहुत हालात ख़राब हैं। इसराइली, अमरीकी और बरतानवी लोग मुसलसल हमले कर रहे हैं। परवरदिगार मोमिनीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगार पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। और जहाँ जहाँ हालात ख़राब हैं इस वक्त, लुबनान में, शाम में, अफ़गानिस्तान में मोमिनीन के हालात ख़राब हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हैं। कश्मीर में परवरदिगार सबकी हिफाजत फरमा। बस भाई, ये दुआएं खुले आसमान के नीचे कबूल होती हैं। बहुत से लोगों ने ज़िम्मे मेरे दुआएं लगाई थी, मुझे नाम याद नहीं रहते। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं परवरदिगारा, जितने लोगों ने इल्तिमास दुआ की है सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। मैं जिस मैंने मौजू का इंतखाब किया है, सूरह हिज्र 15वां सूरा है। हजर नहीं है, हिज्र है। हजर पत्थर को कहा जाता है, हिज्र उसी सूरा के अंदर पूरा एक तज़किरा है कि अहले हिज्र एक पूरी बहस है कि जो अपने खुद फैसलों के ज़िम्मेदार नहीं होते, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले अक्ल को उनका ज़िम्मेदार करार दिया। कुछ लोग पहुँच गए हैं
कुछ लोग अपने फैसले खुद नहीं कर पाते, उनमें इतनी समझ नहीं होती अपने फैसले खुद कर लें। खुदा ना करे कि जहां पे जो पीछे चलने वाले हैं ना उन्हें अक्ल हो, और जिनके वो पीछे चल रहे हैं ना उनमें अक्ल हो। परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र है, हम खुद मानते हैं हम में अक्ल नहीं, लेकिन ऐसों के पीछे चले हैं जिनमें तूने इल्म भी दिया है, अक्ल भी दी है। ये सारी कायनात का निज़ाम उन्हीं के हाथ में तूने इसलिए दिया है कि वही इल्म वाले भी हैं, वही अक्ल वाले भी हैं। मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहेगी। मैंने एक इल्मी मौजू लिया है, कल रात भी आपने मेरा बहुत साथ दिया कदम का मौला अमीर अलैहिस्सलाम के, और जितना मजमा था तहत देने का, इसी तरह से आज दोबारा आप सब हजरात मेरे भाई बैठे हैं। मैं एक जुमला क्या आगे बढ़ूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, तशय्यो में तासुब की कोई गुंजाइश नहीं। अगर अफ्रीका के जंगल में रहने वाला एक सिया फाम भी अलीउन वलीउल्लाह कहे तो वो हमारा भाई है। इसी मोहब्बत से सुनिएगा। तो हमारे यहाँ हम किसी तासुब को नहीं मानेंगे। हर वो आदमी जो कहता है अलीउन वलीउल्लाह वो हमारा भाई है, मुझे हर लिहाज से वो अजीज है, वो मेरे सर का ताज है जो मौला की विलायत की गवाही देगा। तो आइए जरा सूरह हिज्र की जिस आयत की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, जो जुमले पेश करूँ ना कबूल फरमाइएगा। अल्लाह फरमा रहा है, वलक़द ए हबीब हमने आपको, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, ए मेरे हबीब हमने आपको 7 दोहराए हुए अता किए और कुरान अज़ीम अता किया। 7 दोहराए हुए और कुरान अज़ीम। अब उलमा में बहुत बहस है, ये 7 दोहराए हुए क्या है। बहुत से लोगों ने लिखा है, जैसे सूरह फातिहा की तफसीर में, कि सूरह फातिहा को सबाए मसानी कहा गया है। 7 आयात हैं इसमें। मेरा गला और सीना साथ नहीं दे रहा, और इतना इस वक्त जो है वो स्टेज पे इन कूलर्स का शोर है कि मुझे आप हजरात के भी सिर्फ हाथ और चेहरे नज़र आ रहे हैं, आवाज़ें और आपके नारे नहीं सुनाई दे रहे हैं। मजमा मेरे साथ रहेगा। तो अब सूरह फातिहा के अंदर 7 आयात हैं, फातिहा में 7 आयात, और मसानी कहते हैं दोहराए हुए को। ये वाहिद सूरा है जिसके लिए उलमा ने कहा कि ये शायद एक सूरा है जो 2 मरतबा नाजिल हुआ। हर सूरा, हर आयत 1 मरतबा नाजिल हुई है। सूरह फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुई। तवज्जो रहे, शायद कोई बाय बिस्मिल्लाह से पहुंच जाए। ये वाहिद सूरा है जो 2 मरतबा नाजिल हुआ। मक्के में भी नाजिल हुआ, मदीने में भी नाजिल हुआ। 7 आयात इसलिए दोहराई गई। सारा मजमा मेरे साथ रहेगा, मैंने भी नतीजा नहीं दिया, पूरी तफसीर पेश करूंगा ताकि कोई भी शक के साथ ना जाए। तो जाने गिरामी 7 आयात हैं। सलाम उन लोगों पे जो पहुंच रहे हैं। सूरह फातिहा में 7 आयात हैं। सब ने लिखा है 7 आयात हैं, किसी शिया सुन्नी ने इख्तलाफ नहीं किया। जिन्होंने बिस्मिल्लाह को जुज माना है उन्होंने भी 7, जिन्होंने जुज नहीं माना उन्होंने भी 7। तो अब लिखा कि मक्के में भी नाजिल हुआ ये सूरा, मदीने में भी नाजिल हुआ। कुछ ने लिखा ये वाहिद सूरा है जो हर नमाज में कम अज कम 2 मरतबा पढ़ा जाता है, इसलिए इसे कहा गया है सबाए मसानी, 7 दोहराए हुए। तवज्जो रहे। तो अब यहाँ बाज़ उलमा ने बहस की है कि क्योंकि ये एक सूरा 2 मरतबा हर नमाज में पढ़ा जाता है तो इसलिए इसे कहा जाता है 7 दोहराए हुए। तवज्जो। कुछ उलमा कहते हैं कि इसमें 7 ऐसे अल्फाज हैं जो 2-2 मरतबा आए हैं। 7 अल्फाज 2-2 मरतबा मैं पेश कर देता हूं। वो कौन से 7 अल्फाज हैं जो 2-2 मरतबा आए हैं, इसलिए सबाए मसाने कहा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बिस्मिल्लाह में भी आया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लफ्ज़ अल्लाह 2 मरतबा आया। गिनते आप जाइएगा, गिनवाऊंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, फिर अर्रहमानिर्रहीम। तो रहमान 2 मरतबा आया, रहीम 2 मरतबा आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम। आप लोग गिन भी रहे हैं। अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका, इय्याका लफ्ज़ जो है वो 2 मरतबा आया। 4 अल्फाज हो गए, गिन रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लफ्ज़ सिरात 2 मरतबा आया है। भाई 2 ही तो सिरात हैं। सिरात कहते हैं रास्ते को, एक अली वालों का रास्ता है, एक मुनकरीन अली का रास्ता है। एक जन्नत में जाता है, दूसरा जहन्नम में जा। सलामत रहें, जो पहुंच रहे हैं वो सलामत रहें। तो अब सिरात 2 मरतबा, जो पहुंच रहे हैं उन सबको सलाम। 5 अल्फाज मैंने गिरा दिया, आप सलामत रहे। मुझे लोगों ने कहा बहुत बहुत दूर से लोग आए, सारे मेरे भाई। 5 अल्फाज मैंने गिरा, सिरात इय्याका 2 मरतबा, फिर सिरात
2 मरतबा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम तवज्जो तवज्जो अलैहिम 2 मरतबा आया है। तवज्जो सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। तवज्जो, न इनमें करार दे न उनमें। अब पता चला दाएं बाएं वालों में नहीं जाना चाहिए। आइए 7वां लफ्ज भी पेश कर दूं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो गैर और ला एक माना में 7 अल्फाज 2 मरतबा है। तफसीर पूरी नहीं पढ़ूंगा, सूरह फातिहा में मेरा पूरा का पूरा अशरा मौजूद है, सुन लीजिएगा। एक लफ्ज की सिर्फ वजाहत कर दूंगा। परवरदिगारा जिन पे तेरा गजब नाजिल हुआ न उनमें करार दे, वलद्दालिन न उनमें करार दे जो गुमराह हैं। पता चला सिराते मुस्तकीम वाले न वो जिन पे अल्लाह का गजब आया, न वो जो अलग हो गए। जो सिराते मुस्तकीम से हटा उन्हीं पे गजब है। अभी भी लोग नहीं पहुंच रहा है। जो सीधे रास्ते से हट जाता है उस पे अल्लाह का गजब आता है। और अगर पैगंबर ने सही बुखारी में फरमा दिया हो इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फातिमा, अल्लाह फातिमा के नाराज होने से नाराज होता। अब पता चला मग़ज़ूब अलैहिम वो है जिनसे फातिमा नाराज हो, रज़ी अल्लाह अन्हुम वो है जिनसे फातिमा राजी हो। नारा हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। मैंने सारे आपके सामने बहुत सिंपल बिल्कुल सादा बना के, ताकि बच्चे भी जब यहां से जाएं तो यकीन के साथ जाएं। आप सलामत रहें, मेरे बच्चे सलामत रहें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई। अभी भी गौर फरमाइएगा। आइए जरा थोड़ा सा एक लफ्ज और पेश कर दूं आपके ईमान और मोहब्बत को देखते हुए। अल्लाह फरमा रहा है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो ये सिरातल मुस्तकीम वाले हैं कौन? आए जरा मैं अल्फाज गिराता हूं, स्वाद रे अलिफ तोए और अल मुस्तकीम। सिरातल मुस्तकीम अलिफ लाम मीम सीन ते काफ ये मीम। सिरात में 4 हैं, अल मुस्तकीम में 8। 8 और 4 कुछ लोग पहुंच गए हैं। सिरातल मुस्तकीम में 12 हर्फ हैं। कुछ कहते हैं जी नहीं सिरातल मुस्तकीम नहीं है, अस्सिरात अल मुस्तकीम है। तो फिर 14 हो गए। अब पता चला 14 और 12 का रास्ता ही नारा हैदरी। जो लोग मेरे साथ जिस मोहब्बत से रात के इस पहर में चल रहे हैं, 12:30 बजे के बाद आप इस मोहब्बत से सुन रहे हैं, आप सलामत रहें। तो अब अल्लाह कह रहा है सिरात मुस्तकीम पे रहना। सिरात मुस्तकीम 12 और 14 का रास्ता है। मजमा चलेगा ना अभी मेरे साथ। अब अल्लाह बता रहा है खुद ही सूरह फातिहा के अंदर, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो सीधे रास्ते वाले हैं, अल्लाह कह रहा है उन पे मेरा इनाम है। नेमतों वाले हैं, इनाम वाले हैं। अभी भी सारा मजमा नहीं पहुंचा। वो है अनअमता वाले। सिरात मुस्तकीम है अनअमता वाले। हुरूफ गिनिए, अलिफ नून ऐन मीम ते। 5 हुरूफ से मिलके बना अनअमता। तवज्जो, 5 न 3 न 4 न 6। अनअमता के 5 हुरूफ हैं। अनअमता का अलिफ है इमामत के लिए, नून है नबुव्वत के लिए, ऐन है आदिल के लिए, मीम है माद के लिए, ते है तौहीद के लिए। मैंने शिया उसूल दिन गिनवा दिए। तौहीद, आदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत, 5 अनअमता में हैं। अभी भी मजमा नहीं है। आप कहेंगे हमने अब तक सुना था तौहीद पहले इमामत बाद में, अनअमता में इमामत पहले आ गई, तौहीद इख्तिताम पे। अल्लाह पैगाम ये दे रहा है तौहीद भी समझना तो इमाम से। कोई और तौहीद समझाने बैठेगा पता नहीं क्या समझा दे। बराए अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद बलंतर सलावा। आप सलामत रहें। मेरा मजमा चलता रहेगा भी मेरे साथ है भी वक्त में घड़ी दिखाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि जहां तक आप चलेंगे
मुझे दिखाते रहे ना टाइम, मुझे खुद देख लूंगा तो इत्मीनान हो जाएगा। ऐसा गिरामी मैंने अब तक पेश किया है, आइए जरा दोबारा पेश कर दूं। तो 7 दोहराए हुए, अल्लाह फरमा रहा है 7 दोहराए हुए और कुरान ने अजीम अता किया। वलक़द आतैना का है मेरे अभी हमने अता किया आपको। अल्लाह ने कितना कुछ पैगंबर को अता किया। सारे मजमे की तवज्जो हो, जो पहुंच गए उनकी अजमतों को सलाम। अल्लाह ने जितनी नेमतें सारे नबियों को, जितने मोजज़ा सारे अंबिया को दिए, उससे ज्यादा रसूल खुदा को। लेकिन कभी नहीं कहा मेरे हबीब मैंने ये आपको दिया, ये दिया, ये दिया, कभी नहीं कहा। तवज्जो, लेकिन न जाने ये 7 दोहराए हुए हैं क्या कि अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब हमने आप ही को अता किए। जो लोग पहुंच गए उन्हें सलाम है। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीम, सूरह हिज्र है। तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है हमने आपको 7 दोहराए हुए और कुरान अजीम अता किया। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है मैंने अता किया। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मैं बना रहा हूं। आपने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहले बैती। अल्लाह ने कहा मैं बनाने वाला, पैगंबर ने कहा मैं छोड़े जा रहा हूं। सारा मजमा नहीं पहुंचा। ये भाई आधे मजमे ने हाथ बुलंद किए हैं। आइए जरा मैं वजाहत कर देता हूं जो पहुंच गए। यकीन माने खून जिगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। पैगंबर, भाई बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई अगर तुम कहते हो कि अल्लाह ने बनाया, अली को वली अल्लाह ने बनाया, तो क्यों कहते हो कि रसूल खुदा ने कदीर में मन कुन तो मौला कहा। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। भाई बनाया अल्लाह ने है, बताया मुस्तफा ने है। वाह 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 वाह, नारा तवज्जो फरमा रहे मेरे भाई। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कहते रसूल खुदा ने बनाया, बनाया अल्लाह ने है, वली अल्लाह ने बनाया है, बताया मुस्तफ़ा ने है। और इस अंदाज से बताया है कि कोई शक के साथ ना जाए, सब के सब बखिन बखिन कह के जाएं और सब के सब बैअत करके जाएं। बगैर बैअत के किसी को जाने नहीं दिया। मैं भी दोबारा वजाहत करूंगा, लेकिन आइए जरा गदीर के सिर्फ एक जुमला कह के जरा मैं उस जुमले को दोबारा के सबा मसानी कौन और कैसे कुरान अजीम को। तो सरवर कायनात ने जब ऐलान कर दिया ना, सारे मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। आपने कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। ये मैं इसलिए सिर्फ पढ़ रहा हूँ कि किसी साहब ने पाकिस्तान ही के अंदर कहा कि गदीर नहीं मनानी चाहिए। पता नहीं गदीर ही से क्यों मसला है। तो आइए जरा मैं पेश कर रहा हूं जुमलों को, सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। तो अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं। और एक मर्तबा जो सबसे आगे सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम, हम तो आज तक दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह उनसे राजी हो। ये तो आगे अल्लाह की मर्जी है, वो राजी। मजमा है ना मेरे साथ। तो जाने के नाम अब क्या किया, जो सबसे आगे सहाबा तशरीफ फरमाते, उन्होंने कहा बखिन बखिन लका या इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो। अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ले मुमिन व मुमिना, आज आप हमारे भी मौला हो गए और हर मोमिन मर्द व जन के मौला हो गए। अब वो कह रहे नहीं मौला यार के माना में है, दोस्त के माना में। हम कह रहे नहीं, औला बितसर्रुफ मुख्तार कुल के माना में है। जो लोग पहुंच रहे हैं, अज़ीज़ान गिरामी, एक सहाबी ने सबसे आगे खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह आपने ऐलान कर दिया, अब हम जाएं। पैगंबर ने फरमाया नहीं, किसी को जाने की इजाजत नहीं जब तक कि सब मेरे भाई अली की बैअत ना कर लें। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मजमा जब तक बैअत करेगा कई दिन बीत जाएंगे। पैगंबर ने कहा मुझे परवाह नहीं है, जब तक सब बैअत ना कर लें कोई नहीं जा सकता। या रसूल अल्लाह, जब इतने मजमे को 1.25 लाख मजमा, ये तो हमारे भाइयों ने लिखा 1.25 लाख मजमा तारीख में अल्फाज में नहीं है, इतना मजमा कि गिना नहीं जा सकता। या रसूल अल्लाह इतने मजमे को अगर आप रोकेंगे, खिलाना पिलाना आपके जिम्मे होगा। मैं अगर वहां होता तो चीख चीख के कहता अगर अली के नाम पे खिलाना हो पैगंबर कयामत तक खिलाते रहेंगे। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ। तो जाने गिरामी जनाब सरवर कायनात ने सबको रोक लिया, का जब तक सब बैअत ना कर लें तब तक कोई नहीं जा सकता। या रसूल अल्लाह खिलाना पिलाना आपके जिम्मे होगा। आपने फरमाया मेरी ऊंटनी को नहर कर दो, मेरी ऊंटनी को नहर कर दो। एक और सहाबी ने फरमाया या रसूल अल्लाह इतने मजमे के लिए एक ऊंटनी काफी नहीं है। पैगंबर ने फरमाया ये मेरी ऊंटनी है,
तुम्हें याद नहीं, दावत जुल अशीरा में मेरे चचा अबू तालिब ने एक भेड़ की रान से पूरे कबीले को खाना खिला दिया था, फिर भी खाना खत्म नहीं हुआ था। ये मेरी ऊँटनी है, मैं होता तो कहता रहमतल लिल आलमीन की। हैदर 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 बर मोहम्मद वहाले मोहम्मद सलवा। भाई मजमा इसी मोहब्बत से चलता रहेगा। मैंने मुकम्मल करना है मज़मून को। सरवर कायनात ने फरमाया जब तक सब बैअत ना कर लें तब तक कोई नहीं जा सकता। या रसूल अल्लाह, जब इतने लोग हैं तो बैअत शुरू कहाँ से होगी? कौन सा कबीला बैअत पहले करेगा? आपने फरमाया बैअत मेरे घर से शुरू होगी। नहीं है सारा मजमा। या रसूल अल्लाह, आपके तो बेटे तीनों इंतकाल कर गए, तवज्जो, तो फिर बैअत करेगा कौन? एक ही तो बेटी है। आपने फरमाया नहीं, मेरी अज़वाज से बैअत शुरू होगी। नहीं है मजमा। उम्महातुल मोमिनीन भी अली की बैअत करके बता रही हैं, अली हमारे भी वली है। तो तभी मजमा है या नहीं है? मेरी बात पहुंच गई है? जाने के नामी मौला सबके वली है। मेरे अगर जुमले पहुंच रहे हो, सिर्फ सहाबा के वली नहीं है। तो जाने के नामी जनाब सरवर का ना बैअत मेरे घर से शुरू होगी। खाने का एहतमाम मैं करूंगा, पानी पिलाने का एहतमाम मैं करूंगा। तवज्जो, कहा गदीर है, खाने पीने का एहतमाम मेरी तरफ से। कहा या रसूलल्लाह पानी नहीं है, का कुआं खोदो। कुछ लोगों को इसी में लगा दिया, ये कुआं खोदते रहें, शायद साजिशों से बाज आ जाए। का कुआं खोदो। एक आदमी ने आके, एक सहाबी ने रजी अल्लाह अन्हो, उन्होंने आके अर्ज की या रसूलल्लाह हमने कुआं खोद लिया, पानी खारा निकला, पीने लायक नहीं है, बहुत खारा। मैं अपने अंदाज से पेश करूं, पैगंबर ने फरमाया होगा कुएं को मेरे पास लाओ, अभी मीठा कर देता हो। पैगंबर ने लुआब दहन डाला, का पी के देखो। सारे सहाबा ने पानी पिया, का या रसूल अल्लाह अब तो पानी मीठा है। तवज्जो, सारे सहाबा कहते हैं पैगंबर का लुआब दहन तबर्रुक था। हो तबर्रुक को मुनकिरो, सहाबा तबर्रुक को मानते थे। भाई ये सारे हजरात मुझे जोर दे रहे हैं कि एक नारा मैं भी लगा दूं। गदीर हुई है, यकीन माने सीने में दम नहीं। अब आप लोग नारा लगवा रहे हैं तो जवाब भी सब पूरा मजमा देगा कि नजफ तक आवाज है। जब सुन लीजिए, फिर मुझ हकीर की भी एक नहीफ सी आवाज में एक नारा सुन लीजिए। नारा हैदरी। भाई आपकी मोहब्बतों का ममनून, जितना आप लोग जोर दे रहे हैं मुझे। आए भाई मुकम्मल कर रहा हूं मजमून को। सरवर कायनात ने फरमाया इन्नी तारिकुन, मैं छोड़े जा रहा हूं। अल्लाह ने कहा था मैं वलक़द आतैनाका, ए मेरे हबीब हमने आपको अता किया सब आए मसानी और 7 दोहराए हुए वल कुरान अल अजीम। पैगंबर ने भी यही फरमाया, मैं कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूं। 7 को दोहराएं तो कितने बनते हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, 7 को दोहराओ तो 14 बनते हैं। अभी भी मजमा नहीं है क्या? आए जरा 14 मासूमीन के नाम गिनवाऊं। 14 को गिनना शुरू कीजिए। इनमें 4 मोहम्मद हैं। मेरी उंगलियों को देखते रहिएगा, 7 नाम होने चाहिए। अल्लाह कह रहा है 7 दोहराए हुए अता किए। पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मोहम्मद रसूल खुदा, 5वें इमाम, 9वें इमाम, 12वें इमाम, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। 4 अली, 2 नाम हो गए। पहले इमाम, चौथे इमाम, 8वें इमाम, 10वें इमाम, गिन रहे हैं ना। 1 सैयदा है, 2 हसन, दूसरे इमाम 11वें इमाम, 1 हुसैन, 1 जाफर, 1 मूसा। अब पता चला ये 14 7 हैं जो दोहराए गए हैं। वल
तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम, ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों। अज़ीज़ान गिरामी, साथ दोहराए हुए वल कुरान अल अज़ीम, ए मेरे हबीब, हमने, अल्लाह ने क्या कुछ नहीं दिया अपने हबीब को, लेकिन अल्लाह ने कभी नहीं जताया ए मेरे हबीब जो हमने आपको दिया है किसी को नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं ये चंद लोगों का बोलना मेरे लिए काफी नहीं है, सारे मजमे की तवज्जो। ए मेरे हबीब, दुनिया का बेहतरीन भाई हमने आपको दिया। अब सारा मजमा पहुंच गया। ए मेरे हबीब, दुनिया का सबसे अच्छा भाई, भाई जनाबे यूसुफ के 11 भाई थे। मेरा दिल कहता है जनाबे यूसुफ कयामत वाले दिन का परवरदिगारा 11 ना देता, एक दे देता, अली ना देता, अब्बास ही दे देता। हैदर, हैदर, अली, 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 बड़ा हैदरी। मैं मोहब्बतों का ममनून हूं जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, रात के इस पहर में जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, ममनून। सारे मजमे की तवज्जो है। अल्लाह कहेगा मेरे हबीब बेहतरीन, दुनिया का सबसे अच्छा भाई मैंने आपको दिया। तवज्जो, कुछ ऐसे भी भाई थे भाई को कुएं में डाल के चले गए। तवज्जो, तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। लेकिन मैंने ऐसा भाई दिया, जब से आया है आपकी गवाहियां दे रहा है। आते ही कहा या रसूल अल्लाह। पता नहीं लोग है या नहीं है। 13 रजब को आए, 3 दिन बाद पैगंबर ने आगोश में लिया। है ना जहनों में जुमला कि जब सारे मक्के में बात फैल गई थी कि जनाबे फातिमा बिन्त असद अंदर चली गई हैं, दरवाजे से नहीं, दीवार शक हुई, बीबी अंदर चली गई, दीवार बंद हो गई। कौन कौन था वहां पे? हजरत अब्बास थे, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, जनाबे पैगंबर इस्लाम के चचा। तो वो थे और कुछ लोग जो रात में हिफाजत में थे, बनी हाशिम, खाना काबा के जिम्मेदार थे। तो जैसे सुबह हुई उन्होंने सबको बताया रात हमारे खानदान की एक बीबी अंदर गई है। नहीं है मजमा। लोगों ने पूछा आपको कैसे पता? जब बुरके में थी कि आपके खानदान की, का बुरका बता रहा था हाशमिया है। अब पता चला मक्के में कुछ और बीबियां भी थी, उनमें और फातिमा बिन्त असद में। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। मेरा एक जुमला जाया नहीं होने दे रहा है। तो अब सबने लिखा कि जनाबे फातिमा बिन्त असद खाना काबा के अंदर चली गई। सारे मक्के वाले परेशान, ताला खुल नहीं रहा, दीवार वैसे ही बंद हो गई, बीबी उस हालत में है, खिड़कियां है नहीं, रोशनदान है नहीं, खाना अंदर कैसे दे? तो पता नहीं लोग हैं या नहीं, पढ़ूं या रहने दूं? सारा मक्का परेशान। अच्छा, जिन्हें दोनों को परेशान होना चाहिए वो घर पे आराम से बैठे हुए हैं। परेशान किसे होना चाहिए था? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को और जनाब खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? जनाब अबू तालिब की नामूस है भाई, उनकी ज़ौजा, और पैगंबर ने मांगा था कि तू सुल्तान नसीरा दे दे। भाई पैगंबर ने दुआ मांगी थी तू मददगार भेज दे, मैं ऐलान रिसालत करूं। नहीं है मजमा। भाई पैगंबर ने मददगार मांगा था, अल्लाह ने खाना काबा में भेजा। नहीं है मजमा। जुमला आप कह के आगे बढ़ूंगा। ये मैंने इतना जोर लगाया है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि मैं इस जुमले को वाज़ेह न कर दूं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था परवरदिगारा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। परवरदिगारा मुझे वजीर दे दे। है ना, मेरा सीना कुशादा करते जबान की सारी दुआओं के बाद का परवरदिगारा मुझे वजीर दे दे। तवज्जो, क्या मांगा? वजीर। तवज्जो, सारे में वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, हो भी मेरे अहले खाना से, हारून अखी, हो भी मेरा भाई, हो भी हारून। जब जनाबे मूसा ने अल्लाह से मांगा तो पूरा, अंग्रेजी में कहते हैं स्पेल आउट करके बताना, पूरे हिज्जे करके बता दिया कौन हो। तवज्जो, अल्लाह दिलों के भेद जानता है। लेकिन फिर भी जनाबे मूसा ने जब मांगा तो कहा हो भी मेरे अहले खाना से, हो भी मेरा भाई, हो भी हारून। अल्लाह ने आगे जाके सूरत तहा में फरमाया कद उतीता सुअलका या मूसा, मूसा जो आपने मांगा था हमने अता कर दी। आपका वजीर वही है जो आपने मांगा था। अब अगर पैगंबर सलाम कहते परवरदिगारा हो भी मेरे अहले बैत से, हो भी मेरा भाई, हो भी अली, तो क्या अल्लाह मना कर देता?
तवज्जो भाई, हाँ ना तो कीजिए। माद अल्लाह, क्या अल्लाह मना? जब जनाबे मूसा मांग रहे हैं, अल्लाह कह रहा है ठीक है, आपने अहले खाना से मांगा, अपना भाई मांगा, हारून मांगा, वजीर आपको मिल गया। और अगर पैगंबर कहते हैं मेरे ही अहले बैत से हो भी मेरा भाई, हो भी अली, तो अल्लाह कभी मना ना करता। लेकिन अल्लाह ने कहा मेरे हबीब मूसा ने खुद मांगा था, मैं आपको बताता हूं आपने कैसे मांगना। बहुत बड़े आलिम मौजूद है, सुन लीजिए। पैगंबर से अल्लाह ने फरमाया कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ए मेरे हबीब, इस तरह से मांगिए अपनी दुआ ना मैं बताता हूं। मेरे हबीब यूं कहिए, शहर में आऊं तो सिद्को सफा से, मक्के में जाऊं तो सिद्को सफा से, तू अपने पास से एक ऐसा मददगार दे जो हमेशा मदद करे। मूसा ने वजीर मांगा था, मोहम्मद ने नसीर मांगा। तवज्जो, मिल गया तवज्जो, तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो। जनाबे मूसा ने मांगा वजीर, तवज्जो। पैगंबर ने मांगा नसीर। आपने फरमाया परवरदिगारा मुझे मददगार चाहिए, जानशीन तो खुद ही बन जाएगा जो मोहम्मद की मदद करे, लेकिन ऐसा मददगार नहीं जो कभी मदद करे कभी नहीं। नासिर वो मददगार जो कभी मदद करे कभी मदद ना करे, नसीर जो हमेशा मदद करे। इसीलिए हम आज तक कह रहे हैं या अली मदद। भाई तवज्जो। तो अब जब अल्लाह, मेरे जो भाई बुजुर्ग पहुंच गए, सलामत रहे, आप सलामत रहे। जितनी मोहब्बत से आप लोग सुन रहे, दुआएं दे रहे हैं, आप सब सलामत रहे। मेरे जुमले को आप सलामत रहे। भाई मेरे जुमले को सुनिएगा, मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं किया। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इस अंदाज से मांगिए। पैगंबर ने दुआ मांगी का परवरदिगारा वजअलनी, तवज्जो, मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। परवरदिगारा मेरे घर से नहीं, मेरा भाई नहीं, तवज्जो, तू अपने पास से दे, अपने पास से। तो अल्लाह ने कहा मेरे पास से तो मेरे घर से ही आएगा, और मेरे घर से तो अली ही आएगा। अज़ान गिरामी, ये मौला कायनात का मकाम है। जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी अज़मतों को सलाम है। मैंने बहुत पूरे मज़ामीन आपके सामने पूरे पढ़ दिए हैं। तो अब यहाँ जनाब सरवर कायनात ने, मैं आपके सामने, मैंने जहाँ बात को रोका था सारी वजाहतों में इतना वक्त लिया है, अब मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ। आए 3 दिन गुजर गए, सबके जहनों में है, सारा मक्का जमा है, अतराफ की बस्तियाँ भी आ गई, करिया करिया बस्ती बस्ती सब आने लगे। एक बीबी हैं जो काबे के अंदर चली गई हैं और उनकी यहाँ विलादत थी, पता नहीं क्या हुआ, सब लोग जमा हैं। तीसरे दिन सरवर कायनात ने आवाज़ दी, चचा जान चलिए, मेरा भाई आ गया। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, लोग पहले से खड़े थे। तीसरे दिन अल्लाह का हुक्म, मेरे हबीब आपने सुल्तान मांगा था, सुल्तान नसीर हमने भेज दिया, आप जाके ले लीजिए। अभी भी अगर मजमा ना पहुंचे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने पैगंबर को कुरान भी बुला के नहीं दिया, सारे नबियों को बुला बुला के किताबें दी, सहीफे दिए। मूसा कोहे तूर पे आइए, तौरात ले जाइए। ए दाऊद जबूर फिलिस्तीन के पहाड़ पे भेज रहा हूं, आइए ले जाइए। ए ईसा जबल सईर पे आके इंजील ले जाइए। इदरीस मैंने सहीफे भेजे, इब्राहिम सहीफे पहाड़ों पे, सारे अंबिया पहाड़ों पे लेके आए। अफजल तरीन किताब कुरान है, अल्लाह ने अपने हबीब को दी। क्या मेरे हबीब बुला के नहीं दूंगा, आप जहां जाएंगे किताब वहां आएगी। आप मक्के में होंगे किताब वहां, मदीने जाएंगे किताब वहां, अबू तालिब के घर होंगे किताब वहां, खदीजा के घर होंगे किताब वहां, फातिमा की चादर तले होंगे किताब वहां, हसनैन कांधों पे होंगे किताब वहां, अली हाथों पे होंगे। नारे हैदरी, मैं तवज्जो फरमा रहे हैं तब। अच्छा जाने गिरामी, अब अल्लाह के हबीब ने पैगंबर को किताब भी दी, कुरान भी दिया, तो बुला के नहीं, जहां जाएंगे आप, जंग में होंगे किताब वहां, सुलह में होंगे किताब वहां, मस्जिद में होंगे किताब वहां, घर में होंगे किताब वहां, सफर में होंगे किताब वहां, हजर में होंगे।
ए मेरे हबीब किताब मैं भेजूंगा, लेकिन क्योंकि आपने मददगार मांगा है, अली को लेने आपको आना पड़ेगा। हैदर 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 हैदर। नारा हैदरी। मैं मुकम्मल कर रहा हूं। सबके जहनों में है ना कि जनाब मौला कायनात को लेने के लिए सरवर कायनात तशरीफ़ लाए। 3 दिन गुजर गए 13 रजब के बाद। जैसे ही पहुँचे तो मक्के वाले कहने लगे, ए अबू तालिब, खाना काबा का ताला नहीं खुल रहा। जनाब अबू तालिब ने ये नहीं फरमाया कि भाई जिनके पास चाबियाँ उनसे को, जो बगैर चाबी लगाए ताला खोले उसी को हक है कि वो अल्लाह से कहे मुझे अली चाहिए। पैगंबर इस्लाम ने खाना काबा के कुफल को देखा, कुफल ज़मीन पे गिरा। पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा दरवाजे पे दोनों हाथ रखे, दरवाजे को खोला, सामने जनाब फ़ातिमा बिनते असद खड़ी थी, आगोश में मौला अली थे। और बीबी ने बस एक जुमला फरमाया, बुरक़ा था, कहा या रसूल अल्लाह बच्चा है बहुत खूबसूरत, लेकिन 3 दिन हो गए आंखें नहीं खोल। ये सब ने यही लिखा जुमला, मैंने हर किताब में देखा। जैसे ही बीबी ने फरमाया ना 3 दिन हो गए, बच्चे ने आंखें, कोई ये पूछे जनाब फातिमा बिनते असद से, चराग आप लेके नहीं गए, रोशनदान है नहीं, खिड़कियां हैं नहीं, दरवाजे पे ताला है, आपको पता कैसे चला बच्चा कितना खूबसूरत है? मेरा दिल कहता है बीबी फरमाएंगी, देखने के लिए नूर की जरूरत होती है, जो खुद ही नूर हो। बस मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। तो बहुत खूबसूरत जनाब मौला कायनात, जैसे ही जनाब फातिमा बिनते असद सलाम अलैहा ने मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सरवर कायनात की आगोश में दिया, पैगंबर ने आगोश में लिया, मौला ने आंखें खोल। सब ने यही लिखा कि यानी मौला भी इंतज़ार में थे कि सरवर कायनात आगोश में लेंगे तो आंखें खोलूँगा। भाई तवज्जो रहे। तो इस मकाम पे जोश मिलिया आबादी ने बड़ा अजीब गरीब शेर कहा, जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से, निस्फ नूर रसूल खुदा, निस्फ नूर मौला अली, अना व अली मिन नूरिन वाहिद। पैगंबर की हदीस है, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। तो जोश कहते हैं जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से, अपने को किरदगार ने देखा गुरूर से। ऐसा कि रामी मैंने मुकम्मल कर दिया, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, तो ये अल्लाह मैं मुकम्मल नहीं कर पा रहा हूँ, आप सलामत रहें। तो जाने के रामी अब यहाँ जनाबे सरवर कायनात ने आगोश में लिया, मौला ने आंखें खोली और बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जो मैं बात पेश कर रहा था कि आते ही रसूल खुदा की गवाही दी। पैगंबर कितने बरस के हैं? 30 बरस के। ऐलान रिसालत नहीं किया, अभी ऐलान रिसालत नहीं किया, मौला तब भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। जो लोग पहुंच गए उन्हें सलाम है। और जब 10 बरस के हुए तो पैगंबर ने ऐलान रिसालत कर दिया और फौरन कहा, जो भी मेरे इस मकसद में मेरा साथ देगा, मेरे इस मिशन में, वही मेरा भाई होगा। फ़हुवा अख़ी व वसीय्यी व खलीफ़ती व वज़ीरी मिन बादी, वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा खलीफा होगा, वही मेरा वज़ीर होगा। तो सारे मजमे में एक बच्चा खड़ा हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं देखने में कमसिन हूं, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, मैं देखने में बच्चा हूं, हैदरी। मौला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं देखने में बच्चा हूं, मेरी टांगे बहुत पतली हैं। मौला के लिए लिखा कि बहुत खूबसूरत लेकिन बहुत पतले दुबले थे। तो मौला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं देखने में बच्चा हूं, टांगे पतली हैं, लेकिन कसम खा के कहता हूं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। भाई तवज्जो। भाई रात का 1 बज गया, आप लोग इस मोहब्बत से सुन रहे हैं। तो मौला ने फरमाया, भाई देखें, बचपने में फौरन या रसूल अल्लाह कहा, जब 10 बरस के हुए कहा या रसूल अल्लाह, आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। अब लोगों ने सोचा एक बच्चा है, देखने भी मासूम है, इतने मक्के के बच्चे किन किन से लड़ता फिरेगा। उन्हें नहीं पता था ये एक ही काफी है,
ये असदुल्लाहिल गालिब है। अज़ान गिरामी, मौला बचपने से सरवर कायनात की हिफाजत करते रहे। जब भी पैगंबर अपने घर से निकलते तबलीग के लिए तो मौला पीछे पीछे साथ साथ होते थे। जैसे ही अबू सुफियान नारा लगाता, मजनून, दीवाना, अलियाज़ुबिल्लाह, पैगंबर को कहता आ गया। बच्चे पत्थर मारने आते, मौला फौरन सामने आ जाते, पत्थर सीने पे लेते और पत्थर मारने वाले का हाथ पकड़ते। जब हाथ छोड़ते तो पता चलता हाथ टूट चुका है। अब मैं बच्चे कह रहा हूं, एक आदमी ने, एक जवान ने मौला अमीर अलैहिस्सलाम को लात मारी। मौला ने जब लात को पकड़ा छोड़ा तो पांव टूट चुका था। कोई करीब आया, गिरेबान में हाथ डाला, दीवार पे दे मारा, उसका सर फट गया। अज़ान गिरामी, मौला ने बचपने से रिसालत की हिफाजत की थी। तो अब पैगंबर जानते थे ना गदीर में किसे हाथों पे उठाना है। मैंने सारी तमहीद बांधी है। आपने जिस मोहब्बत से मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल किया है, आए मैं मुकम्मल कर दूँ। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनल अज़ीम। ए मेरे हबीब, हमने क़ुरान अज़ीम अता किया है और उससे पहले 7 दोहराए हुए, 7 दोहराए हुए। बस भाई, मेरे भाई भी पहुँच चुके हैं, नुआ खान भी। मैं अब मुकम्मल करूँगा मज़मून को। ये मौला अमीर की मंजिलत है कि जो भी देखेगा गवाही देगा कि मौला ने पूरी ज़िंदगी सरवर कायनात का दिफा किया। कोई दुश्मन रिसालत सर नहीं उठा सकता था। और जब मौला को इज़्ने विग़ाम मिला तो आपने बद्र और उहद में, खैबर और खंदक में, 27 से 28 ग़ज़वात में, सराया उससे भी ज़्यादा, 83 सब मिला के जंगें, हर मैदान में बताया मैंने जो वादा किया था मैंने वो वादा पूरा किया है। मैं हर मौके पे पैगंबर का दिफा करूँगा। आज तक जनाब मौलाए कायनात की उस वफ़ादारी के दुनिया कसमें खाती है। और मैं अब तफसील में नहीं जा सकता, मुझे तो इख्तिताम नज़र भी नहीं आ रहा। जनाब सैयदा आप सबको सलामत रखे। मेरे बहुत से भाई खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं है। बस भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। मुझे बताया गया ताबूत बरामद होगा तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम के उसी सीरत पे चलने वाले मौला के मासूम बेटे, कोई हसन हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, कहीं अब्बास हैं। मौला के 6, बाज़ ने 7 बेटे लिखे हैं जो शहीद हैं करबला में। अज़ान गिरामी, करबला के वाक़े को दुश्मन चाहता था ख़त्म कर दे, छुपा दे, मिटा दे, लेकिन अल्लाह ने एक इमाम को करबला में इमामत बचाने के लिए, करबला बचाने के लिए इतना बीमार किया ताकि इमामत भी बच जाए और वाक़या करबला भी बच जाए। इमाम सज्जाद बीमार नहीं थे करबला से पहले, इमाम सेहतमंद थे, करबला में बीमार हुए। क्यों? मकसद अल्लाह का यही था इमामत भी बच जाए, नहीं तो इमामत ख़त्म हो जाती और फिर वाक़या करबला भी मिटने ना पाए। मौला सज्जाद ने करबला का दिफा किया है, करबला को घर घर पहुँचाया है। मैं चंद वाक़यात जल्दी पेश करूँगा मौला सज्जाद के मसाइब। किसी ने मौला को घर पे दावत दी, मौला मेरे भाई की शादी है। मौला अगर आप कुछ देर के लिए घर आ जाते। मौला के आंसू बहने लगे। कहा जब से अली अकबर की शहादत हुई है मैं शादियों में नहीं जाता। आगे नज़र मुनफरिद, आगे इश्तिहार, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने ये वाक़यात, अजीब व गरीब वाक़यात हैं, बड़े सख्त हैं। अगर बर्दाश्त ना कर सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस भाई मजमा साथ मुत्तसिल रहे। कुछ देर में ताबूत बरामद होगा। कहा नहीं, जब से वाक़या करबला हुआ है, अली अकबर की शहादत हुई है, मैं शादियों में शिरकत नहीं करता। उसने रो के मौला से कहा, मौला मेरी बड़ी हसरत थी अगर आप कुछ देर के लिए आ जाते। मौला मैं, मेरा भाई आपके शिया हैं, मानने वाले हैं। मौला ने एक मरतबा उसको देखा, फिर फरमाया एक शर्त पे आने के लिए तैयार हो। आशिक था, चाहने वाला था। कहा मौला मुझे हर शर्त मंजूर है
फरमाइए क्या शर्त है? मौला ने कहा अगर कुछ देर के लिए मेरे भाई अली अकबर के मसायब हो जाए। मौला ने फरमाया तुम्हारे भाई की शादी में अगर कुछ देर के लिए मेरे भाई अली अकबर के मसायब हो जाएं तो मैं आ जाऊंगा। मौला का आशिक था, चाहने वाला का, मौला मैं पूरी मजलिस करूंगा आपके भाई अली अकबर की, अगर आप आ जाएं। मौला ने कहा ठीक है, हम ज़रूर आएंगे। मैं पूरा वाक़या पढ़ना चाह रहा हूँ जहाँ तक लोग देख सकें, जहाँ तक आवाज़ जा रही है। जैसे ही मौला पहुँचे, मजलिसें जैसे आज अभी चिराग बुझा दिए गए। मौला ने एक मर्तबा कहा अपना वादा तुम्हें याद है? कहा हाँ मौला मैंने एक आदमी से कह दिया है वो आपके भाई के मसायब पढ़ेगा। जैसे ही मसायब पढ़ने वाला खड़ा हुआ ना, मौला ने इशारा किया, कहा लोग हया कर रहे हैं रोने में, इन्हें रोने में शर्म आ रही है, तुम चिराग बुझा दो ताकि ये दिल खोल के रोएं। है ना मौला की हदीस, लोग मेरे बाबा पे ऐसे रोएं जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे पे रोती। मौला ने फरमाया चिराग बुझा दो ताकि ये खुल के रो ले। उसने चिराग बुझा दिया। जैसे ही मसाइब ख़त्म हुए ना, दोबारा चिराग जलाए गए। जब चिराग जलाए गए, देखा मौला सज्जाद नहीं है। बहुत परेशान हुआ। मौला पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए थे, ना मौला ने खाना खाया ना पानी पिया, कहाँ चले गए? उठा दौड़ा, जैसे घर से बाहर निकला देखा मौला दरवाजे पे खड़े हैं। मौला आप यहाँ क्यों तशरीफ़ ले आए? कहा अब तक ये सब तेरे मेहमान थे, अब मेरे मेहमान हैं। कहा मौला क्यों? कहा ये मेरे भाई की मजलिस में आए हैं, इन सबको दरवाजे पे खुदा हाफिज अलविदा मैं खुद कहूँगा, ये मेरे भाई की मजलिस पे। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को बहुत मोहब्बत थी हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से। आप जानते हैं ना, जब मौला हुसैन आखिरी मर्तबा विदा करने आए थे, मौला सज्जाद से पूछा मौला क्या हालत थी? कहा मेरे बाबा सर से लेके पाँव तक लहू लहान थे। जैसे ही मेरे बाबा ने मेरा बाजू पकड़ा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला सज्जाद का, तो मौला सज्जाद की आंख खुली, देखा मेरे बाबा किस हालत में। का बाबा ये क्या हालत बना रखी है? ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? मौला जानते हैं ना, अगर चचा अब्बास होते मेरे बाबा की ये हालत ना होती। मौला ने फरमाया कद क़ुतिला, आपके चचा मारे गए। फिर दूसरा सवाल क्या? ऐना ऐना अखी अली अल अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? जानते हैं अली अकबर भी होते तो बाबा की ये हालत ना होती। मौला ने फरमाया सज्जाद कब तक सवाल करते रहेंगे आप, और कब तक जवाब देता रहूँगा मैं? बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूँ। बस भाई मौला सज्जाद फरमाते हैं मेरे बाबा ने जब आखिरी विदा की तो कुछ वसीयतें की। मैं सिर्फ 2 जुमले उस वसीयत के पढ़ूंगा मौला हुसैन की, मुझे पूरा यकीन है हर आंख में आंसू आएगा। मैं जानता हूँ इस वक्त आप घंटों से मजालिस कर रहे हैं, पूरा दिन आपने मजालिस की। अज़ीज़ान गिरामी, जब मौला सज्जाद से विदा करने आए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, तो आपने एक मर्तबा फरमाया सज्जाद जब मदीने जाइएगा तो मेरे शियों से कहिएगा शियाची महमा शरब तुम मा अज़बिन फ़ज़कुरूनी, ऐ मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को याद करना। मैं नबी का वो नवासा हूँ जिसे रोला रोला के मारा गया है। आज रकम भाई 2 मौक़ों पे मौला हुसैन ने शियों को याद किया है। पहला कहा जब ठंडा पानी पीना, और दूसरा मौका का या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंज़ुरूनी कैफ़ अस्तस्क़ी लितिफ़ली फ़अबू यरहमूनी। शियो काश आप करबला में होते और देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा, लेकिन किसी ने मुझ पे तरस नहीं खाया, मेरे बच्चे को तीर मार दिया। बस भाई मौला सज्जाद फरमाते मेरे बाबा जब आखिरी विदा के लिए आए तो सर से लेके पाँव तक लहू लहान थे। कभी बीमारों के भी बिस्तर लूटे जाते हैं। परवरदिगारा, मैं सारे मसाइब पढ़ना चाह रहा था लेकिन मैं जानता हूँ आप लोग बहुत थक गए हैं। 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, कोई रोने में बुख़्ल ना करे। आज जब गिरिया करेंगे ना तो मेरा यकीन है मर्दों में कोई आए ना आए, आज बीबियों में शाम से कोई बीबी पुरसा लेने ज़रूर आएंगी।
अपने भतीजे का, कैद में साथ देने वाले का, वो बीबी जिनको नाका पे सवार करने वाला कोई नहीं था। एक बीमार इमाम ने गले में तोक, हाथों में जंजीरों समेत घुटना जमीन पे रखा। फूफी अम्मा अपना कदम मेरे घुटने पे रखिए, नाका पे सवार हो जाइए। बीबी ने फरमाया, बेटा आप इमाम वक्त हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मौला सज्जाद करबला की एक बात को पूरी जिंदगी भुला नहीं सके। मौला कौन सी बात नहीं भुला पाते का जब एक मर्तबा खैमों में आग लगी, एक एक करके सारे खैमे जलते गए। बीबियां कभी इस खैमे से उस खैमे में, कभी उस खैमे से किसी और खैमे में। जब सारे खैमे जल गए, बीबियां जनाब मौला सज्जाद के खैमे में आईं। जनाब ज़ैनब ने बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ इमाम वक्त बताइए, सारे खैमे जल चुके हैं, हमारी चादरें लूट ली गई, हम बगैर चादरों के खैमों से बाहर चली जाएं या खैमे में जल के मर जाएं। मौला सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा अंची बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमतिन। फूफी अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लमा हैं, आपको मसला पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप मसला जानती हैं। क्या भतीजे मैं मसला जानती हूँ, लेकिन आप इमाम वक्त हैं, बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है। मौला सज्जाद बेहोश होने से पहले फरमाते हैं, फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, खैमों से बाहर आ जाइए। अजरकुम अल्लाह। इमाम को इस बात का सदमा रहा, मैंने इमामत के बाद पहला हुक्म दिया अली और बतूल की बेटियों को खैमों से बाहर निकलने का, मैंने तमाम कर दिया। बस भैया मैं आपको और मज़ीद ज़हमत नहीं दूंगा। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ताबूत हैं, बल्कि कहूँ 3 ऐसे ताबूत हैं, जब वो बरामद होते हैं तो उस पर जंजीरें होती हैं। एक 7वें इमाम का ताबूत है जिनकी जंजीरों को काटा नहीं गया था, और एक जनाब सकीना का ताबूत, तीसरा ताबूत चौथे इमाम का जिस पे हमेशा जंजीरें होती हैं। ये 3 ऐसे कैदी जिन्हें जंजीरों में जकड़ा गया। 2 मिनट बस भाई, 2 मिनट। ताबूत को बेशक बुलंद कर लें, ठीक है, ताबूत तैयार, बस 2 मिनट की जहमत दूंगा। ताबूत बरामद होने वाला है। बस भाई मैं आपको बहुत से मसाइब से सुनाना चाहता था। तारीख में सिर्फ 3 ऐसे गुस्ल देने वाले हैं जो गुस्ल रोक के रोने लगे। पहले मौला अली हैं, जब पानी डाल रहे थे, आप जानते हैं ना, मौला ने 7 चादरें उड़ाई, 40 जगह पे जनाब सैयदा की कब्र बनाई। भाई जनाब सैयदा को दफनाया नहीं गया, छुपाया गया है। अजरकुम अल्लाह। मौला अमीर 7 चादरें उड़ा के जब गुस्ल दे रहे थे ना, मौला ने महसूस किया एक हाथ पहलू पे है। मौला ने खिताब करते हुए फरमाया, सैयदा पूरे बदन पे पानी डालना वाजिब है, सैयदा हाथ हटा दीजिए। बस हाथ का हटाना था। मौला अली ने पानी जमीन पे फेंका, बुलंद आवाज से आवाज, या ज़हरा। जनाब फिजा ने सवाल किया, ए शेर खुदा, कभी शेर भी बुलंद आवाज से रोते हैं? मौला ने फरमाया, फिजा फातिमा ने मुझसे छुपाया फातिमा की सारी पसलियां। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। मैं जानता हूँ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, बीबी का मसाइब लोग नहीं सुनते। आखिरी जुमले सुन लीजिए, बस भाई ताबूत बरामद होने वाला। दूसरी हस्ती कौन है जो गुस्ल रोक के रोने लगी? शाम का जिंदान है, एक फुप्पी किसी बच्ची को गुस्ल दे रही है। गुस्ल देते देते सवाल किया, सज्जाद मैं कुर्ता उतार दूं या रहने दो? मौला ने फरमाया, फुप्पी अम्मा मेरी बहन बहुत जख्मी है। आखिरी जुमला सुन लीजिए, मदीना है, इमाम बाकिर गुस्ल दे रहे हैं। मासूम का गुस्ल हमारे जैसा नहीं होता, वो आयत तत्हीर का मिस्दाक है, पाको पाकीज़ा है। जब 5वें इमाम ने पानी डालने के लिए चौथे इमाम को करवट दी, पुश्त पे निशान देखा, ज़र्फ़े आप जमीन पे फेंका, हाय मेरे बाबा, आज तक कमर पे निशान बाकी थे, मुझे नहीं पता ये तौक का निशान था। हाय मौला सज्जाद। जब ताबूत उठा,
पांचवें इमाम ने कहा लोगों मेरे बाबा को कांधा दो। मेरा दिल कहता है चौथे इमाम ने कहा होगा लोगों से कहो चले जाओ, हाय हुसैन का लाशा 3 दिन तक बेगौरो कफा। या हुसैन